वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली के ऊपर। एक सवाल आया था कि कॉम्पिटिटिव सक्सेस कब मिलती है, तो मैंने सोचा ऐसे किसी कुंडली को इस्तेमाल किया जाए जहां पे कॉम्पिटिटिव सक्सेस को चेक किया जा सकता हो आसानी से। ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं उनको कहीं ना कहीं 5-5 साल में चुनाव लड़ना होता है। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कंपटीशन को जीतना। ठीक है, बाकी सब लोगों के चार्ट्स में इस चीज को अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके आपने कोई कंपटीशन क्लियर किया और फिर आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हो। जो लोग बार बार compete कर रहे होते हैं उनके चार्ट्स पे ही हम ऐसी स्टडीज को कर सकते थे। तो ये जो चार्ट है इसको लिया गया। इस चार्ट में जो टाइम ऑफ बर्थ है उसको करेक्ट किया है। 10:05 सुबह का जन्म लिया गया है। जो काले रंग से लिखा है वो पूरी लगन कुंडली है, जो इसमें लाल रंग से लिखा है वो पूरा नवमांश है। यहाँ पे नवमांश और लगन दोनों ही वर्गोत्तम है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी चीज ये कि जब हम लगन में गए तो वहां पे हमने देखा 15 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं नक्षत्र नजर आता है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र अपने आप में किस तरीके के ग्रह हैं? विलासिता के ग्रह हैं। ठीक है, और शुक्र जो है वो इस कुंडली में 12th हाउस से जाके कनेक्ट हो गए हैं। मैंने कहा था जब कभी भी अगर आपका लगन का खुद मालिक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड या फिर मिड पॉइंट का लॉर्ड 12th हाउस से कनेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियां देता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि या तो जातक विदेश से कनेक्ट हो जाए या फिर वो मानसिक परेशानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर मानसिक परेशानियां हमेशा ही रहती हैं। आप चाहे पद पे बैठो तब भी, आप चाहे पद पे ना बैठो तब भी, तो ये चीज यहाँ पे तो लागू हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात है कि शुक्र जो है, जो कि यहाँ पे हमारे लिए सबकॉन्शियस माइंड है, वो चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। सूर्य की राशि और चंद्रमा की राशि जो होती है वो रॉयल स्टेटस को दिखाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रॉयल स्टेटस वाली राशि में विद्यमान है। सूर्य होता है तो सेंट्रल, चंद्रमा होता है तो स्टेट के पॉइंट पे कही जाती है बात। तो ये शुक्र जो है ये अपना पूरा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एक रॉयल स्टेटस के साथ एक पद को पाने की प्रयास में आगे बढ़ना। शुक्र का 12th हाउस में बैठना थोड़ा सा उसको बल देता है, इसलिए यहाँ पे शुक्र को हम ठीक ठाक कह सकते। अब बात आती है कि जो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है उसका संबंध किसके साथ है। यहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है 11th हाउस और 12th हाउस के बीच में। थोड़ा सा संभलने की बात आएगी अब, है ना। देखिए यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि शुक्र के साथ उसका मित्र है, वो है कौन? बुध। और बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध स्वामित्व रखते हैं लाभ भाव का और साथ ही साथ सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस का मतलब हो गया सेविंग्स या फिर फाइनेंसेस, और लाभ भाव का मतलब हो गया गेन्स। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सेविंग्स, फैमिली के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं लाभ को बनाने के लिए भी कनेक्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम चंद्रमा जो है वो जब राशि परिवर्तन करते हैं, बुध को वापस पीछे ले आए और चंद्रमा को आगे ले जाएं, तो ऐसी कंडीशन में नुकसान, 12th हाउस, लॉसेस, एक्सपेंडिचर, वो जो है उसकी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। इसीलिए कभी कभी फायदे की तरफ बढ़ेंगे, अपना सेकंड हाउस सेविंग्स की तरफ, अपने फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो चंद्रमा का मूवमेंट है ये रह रह के लॉस भी देता रहता है। ये वो कारण था जिसमें कि हमने देखा कि जो पूरी जॉइंट फैमिली थी उसमें एक ब्रेकअप भी आया। रीजन क्या? रीजन ये कि चंद्रमा और बुध का जो राशि परिवर्तन है ये काम कर रहा है, कभी जुड़ता है कभी तोड़ता है। लॉसेस भी है और गेन्स भी है, दोनों चीजों को वहां लेके चलना। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में क्या कैरी कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में कैरी कर रहा है आपका करेज, 3rd हाउस और 10th हाउस,
स्टेटस और करेज, ये हमेशा उनके दिमाग में बना रहेगा, ये दो चीजें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इन दो हाउसेस को रूल करता है। लगन के ऊपर डायरेक्टली किसी ग्रह की कोई दृष्टि नजर नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक राहु ही है जो कि एस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से शनि जो है वो थर्ड डिग्री का जो उसका थर्ड एस्पेक्ट है वो देखने को मिलेगा। शनि और राहु जॉइंटली एक साथ एस्पेक्ट करें तो ये दोनों के दोनों ग्रह जो हैं ये बेसिकली सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के ग्रह हैं। ऐसे परिस्थिति में वो कई बार अपने विचारों में या अपने थॉट प्रोसेस में चीजों को बदलाव की तरफ लेके जाएंगे, ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि राहु और शनि जो इम्पैक्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझना होगा। सूर्य शनि के साथ बैठे हैं और वो भी राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु 11th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, वहीं पे एग्जैक्टली सूर्य की मौजूदगी है उसी नक्षत्र में। शनि ने सूर्य के साथ भी कनेक्शन बनाया है और साथ ही साथ राहु की दृष्टि में सूर्य भी है और उसका भाव भी है। शनि की दृष्टि सूर्य के भाव पे भी है और शनि के ऊपर भी, इसीलिए यहाँ पे कई बार थॉट प्रोसेसेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये हमने कहाँ ऑब्जर्व किया था? ये बात आपने ऑब्जर्व की थी तब जब सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले बीएसपी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन तक कर लिया था। राहु और शनि जहां देखें वहां से चीजों से छुड़वाने का काम करते। वो देख किसको रहे हैं? वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं लगन के ऊपर। लगन मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो अपने दिमाग से कई सारी चीजों को छोड़ने का भी काम या उसमें बदलाव का काम किया उन्होंने। इस कारण से ये काम हुआ। शनि और राहु की साझा दृष्टि कहां पर? थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियस के ऊपर, लगन के ऊपर। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट मकसद है वो है कि कब इंसान कॉम्पिटिटिव सक्सेस को हासिल करता है, ये हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हम दो चीजों को और साथ में लेके चलते हैं। एक तो ये कि जो 10th हाउस है उसका मिड पॉइंट लॉर्ड है वो चंद्रमा है और जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र का 12th में जाना ठीक है, परेशानियां देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ही परेशानियां रहती हैं प्रोफेशन के अंदर। चंद्रमा जो है वो जस्ट एक घर आगे गया है, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में मन को एक सुकून बना रहेगा प्रोफेशनल के अंदर से। इसका कॉम्बिनेशन भी क्या है? सूर्य शनि और केतु के साथ हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब चंद्रमा केतु से कनेक्ट हो जाता है तो थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ जाती है, क्योंकि मन में व्याकुलता ला सकता है। केतु की क्वालिटी जो है उसको चंद्रमा के साथ मिला के देखिए, केतु किसी भी चीज को सिंक करता है तो मन में खालीपन का भाव लाने की क्षमता ये कॉम्बिनेशन दिखा सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जो इस कुंडली में 11th हाउस है, यहाँ पे 4 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है जो कि काफी बड़ा इम्पैक्ट माना जाएगा, इसलिए लाभ रह रह के होते रहेंगे। साथ ही साथ 10th हाउस पूरी तरीके से खाली, केंद्र जो है एक्चुअल में पूरी तरीके से खाली है। अगर ये लाल वालों को भूल जाएं तो लगन के हिसाब से केंद्र पूरा खाली है, जबकि केंद्र के प्रमुख जो प्लैनेट्स हैं, लॉर्ड्स हैं, उनको देख लीजिए। 10th हाउस का लॉर्ड 12th में गया, 4th हाउस का लॉर्ड मंगल जो है वो 8th हाउस में गया। मदर वाला हाउस है, ये फैमिली का हाउस है, ये एक तो 8th में गया, तो कहीं ना कहीं सुख में थोड़ी सी कमी। दूसरी बात कि जहां पे मंगल बैठे हैं वहां पे उसका स्वामी नीच राशिस्थ है गुरु। गुरु यहाँ पे नीच राशिस्थ होने के कारण भी मंगल का यानी फैमिली का जो सुख है उसमें कमी है। मंगल जो है वो 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 9th हाउस के लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फादर इतने बिजी थे कि उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्ट नहीं हो पाएगा शुरुआती समय में। लाभ इस बात पे होगा कि यहाँ का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है सूर्य और केतु, इनमें से ये लाभ के साथ कनेक्टेड है, इसलिए फादर जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहे। अब नौमांश कुंडली को एक बार कर लेते हैं पूरा। नौमांश कुंडली में जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो इनका 6th हाउस है, कंपटीशन वाला जो हाउस है, उसका जो स्वामी है शनि, वो उच्च के हो गए हैं किस्मत में कहीं ना कहीं। ये एक कारण है कि किस्मत से उनको एक इमेंस सक्सेस बनने की संभावनाएं बनती थी। तो ये वाली पोजीशन 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो नवमांश कुंडली में अगर अच्छा बलवान हो जाता है तो आपको किस्मत सपोर्ट करती है बड़े लेवल पे कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने के लिए। या फिर जब कभी भी आपका 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपकी कुंडली में उच्च का हो जाए तो आप बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं यहाँ पर
कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लाभ भाव में बैठा है, इसीलिए कंपटीशन से यहाँ पे बार बार लाभ होना तय है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एंट्री होती है और यहाँ पे बार बार compete करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं चुनाव में और इंसान जीत जीत के ऊपर आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस कई बार हेल्प करता है, जो आपको इंदिरा गांधी जी के कुंडली में भी देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन चाहिए नौमांश में, क्योंकि ये किस्मत में सपोर्ट कर रहा है इसलिए ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज हम देखें नौमांश में तो शुक्र जो है वो नीच हो रहे हैं और बुध का साथ आ रहे हैं, नीच भंग का भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी कर रहा है लेकिन परेशान भी कर रहा है, तो ये ऊपर से हुई कुंडली। यहाँ पे मौजूद है गुरु जो कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और साथ साथ एट्थ हाउस का लॉर्ड है। एट्थ हाउस के लॉर्ड होने के कारण विपरीत राज्यों की परिस्थिति है, लेकिन ये आगे जाके किसी लंबी बीमारी को इंगित कर देगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चंद्रमा किस्मत की कुंडली में कहीं ना कहीं मौजूद है, कहाँ पर, अपने ही भाव में, 10th हाउस में, इसीलिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगा प्रोफेशन। राहु जो कि 11th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो कनेक्ट हो रहा है सिंह राशि से जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए लाभ जो है वो सरकार से होता हुआ नजर आता है। 11th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड होना राहु का और उसको देखना, ये कारण है राजनीति में आने का, क्योंकि राजनीति में लाने के लिए राहु एक जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। दूसरी बात यह कि जो फिफ्थ हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड था वो शुक्र बन रहा था, इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिली, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शनि की राशि में गए हैं, साथ ही साथ इस भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और राहु जो कि टेक्निकल प्लैनेट्स में से एक है, टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है, उसका रिजल्ट है, इस कारण से सिविल इंजीनियरिंग हुई थी। अब प्रोफेशन के अंदर जाने के लिए एक बार D10 देखते हैं, फिर समझेंगे कि अभी इस चुनाव में क्या होने वाला है। D10 के चार्ट में अगर हम जाएं तो D10 का जो ओरिजिनल लगन बन रहा था वो बन रहा था 10 नंबर से, 10 नंबर से बन रहा है, इसका मतलब आ रहा है प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल जो है वो देखने को मिल रही है, कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे नेचुरली देखने को मिलती। मैंने इसको उठा के लगन के तुल्य किया तो परिस्थिति को देखिए, लगन तुल्य करने के बाद शनि जो है वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, शनि वर्गोत्तम हो रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन्स वाला जो पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री हुई। ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह जी के सिर्फ एक ही पुत्र है, एक और पुत्र है, लेकिन वो इतने राजनीति में नजर नहीं आते। ये चार्ट बता रहा है कि जातक जो है वो बार बार compete करेगा, इसलिए ये जो है पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो पाए। फिर मंगल जो है वो वर्गोत्तम है, ठीक है, मंगल का वर्गोत्तम होना भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता। मंगल सपोर्ट ज्यादा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो मंगल जो है वर्गोत्तम होने के बाद जो जुपिटर था वो नीच राशिस्थ हो रहे थे, इस कुंडली में भी जुपिटर जो है वो अपने से 12th हो गए हैं, इस कारण से उतना ज्यादा इंडिविजुअल सपोर्ट मंगल नहीं कर पा रहा। शनि जरूर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि शनि जो है जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी बुध वो 10th हाउस में और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है। ठीक है, इसीलिए मंगल की तुलना में यहाँ पर ज्यादा प्रभावशाली ग्रह अगर कोई बन रहा है तो वो बन रहा है शनि, जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो सूर्य है वो लगन कुंडली में लाभ में बैठे हैं, इसलिए लाभ को मिलना तय है। D10 के चार्ट को जब हम बना रहे हैं तो जब हम इसको किसके तुल्य कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं लगन के तुल्य, तब हम देख रहे हैं कि ये सूर्य चौथे भाव से जुड़ रहे हैं जो कि जनता का सुख दिखाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर कुंडली यहीं से बनाते हैं तो यहाँ से ये 11th है, 11th होने के कारण भी सरकार से गेन को ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे इनको ये चीजें सपोर्ट करती हैं। जुपिटर और मून का ये कॉम्बिनेशन जिसे गजकेसरी कहा जाता है, ये 7th हाउस में बनने के कारण इनको जनता से समर्थन मिल रहा होता है। प्रोफेशन के अंदर शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं और अपने मित्र के साथ बैठने के कारण कहीं ना कहीं सेल्फ अपना खुद का एक कैरियर नजर आता है। ठीक है, तो ये चीजें दशमांश कुंडलियां बताती हैं। ये तो हो गई कि जातक की जिंदगी जो है वो प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ तक कैसे लेकर आई। कॉम्पिटिटिव सक्सेस जो इनको मिली थी वो हम देखेंगे तो हमने पीछे जाके ऑब्जर्व किया 2012 में इन्होंने ऑलमोस्ट 15 मार्च के आसपास शपथ ली थी। उस समय पर जो इनका शनि था वो उच्च राशिस्थ चल रहे थे। ठीक है, 2012 में जब इनको पद प्राप्ति हुई थी उस समय जन्म कुंडली में शनि जो है वो उच्च राशिस्थ चल रहे थे। 6th हाउस का लॉर्ड
एक तो उच्च का था और दूसरी बात है कि वो तृतीय भाव पराक्रम के भाव पे था, इसीलिए वहां पे उन्हें बहुत अच्छी सफलता देखने को मिली थी। तो जो ये सवाल था कि हमें कॉम्पिटिटिव सक्सेस कब मिलती है, जब आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड वो लाभ भाव में हो या फिर उच्च राशि में हो, उस परिस्थिति में आपको ज्यादा बड़े सक्सेस को देखने को मिलता है। इस समय जो परिस्थिति बन रही है, यानी कि 10 मार्च को अगर रिजल्ट को हम देख रहे हैं तो वहां पे हम देख रहे हैं कि गोचर में शनि 10 नंबर की राशि के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये इस भाव के अंदर होने के कारण एक कॉम्पिटिटिव सक्सेस को तो दिखाएंगे। कॉम्पिटिटिव सक्सेस दिखाने में यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है पिछली बार की तुलना में, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड पिछली बार उच्च का था तो बहुत ही प्रचंड तरीके से जीत दिख रही थी। जब शनि छठे भाव का स्वामी होकर छठे में बैठ जाए तो ऐसे में बहुत ज्यादा मेहनत के बाद थोड़ा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए यहाँ पे शनि का गोचर जो होगा वो बेनिफिट तो देगा, लेकिन पूरा कंप्लीट बेनिफिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अथक मेहनत के बाद शनि कोई भी रिजल्ट को सामने लाके रखता है। इसलिए हम ये कहें कि बिल्कुल प्रचंड जीत की जो परिस्थिति है वो यहाँ पे नहीं नजर आती। हाँ, जहां पे वो खड़े हैं, यानी पिछले 2 चुनावों में उन्होंने सारे कॉम्बिनेशंस जो थे राहु शनि के दम पे लगा के उन्होंने देखे, उसकी तुलना में इस बार उनको इंडिविजुअल पॉइंट पे एक गेन मिलता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट मेजॉरिटी की तरफ ये चार्ट इस समय ले जाने के लिए कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं देता। 10 तारीख को जब रिजल्ट बन रहा है उस दिन अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर इस भाव में राहु और चंद्रमा की युति हो रही है, जो एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, प्लस पॉइंट ये है कि इनको एक बढ़त दे रहा है कि भाई ठीक है, हम आपको एक गेन दे देंगे। क्यों? क्योंकि राहु मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो 10th हाउस से कनेक्ट है और 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड भी वहां पर आ रहा है। ये एक बढ़त तो दिखा रहा है, लेकिन चंद्रमा जो है वो अष्टक वर्ग में 4 पॉइंट पर रुक जा रहा है। जबकि पिछली बार जब इमेंस सक्सेस मिली थी तब उस समय जो अष्टक वर्ग में चंद्रमा था वो कम से कम 6 या 7 पॉइंट पे था, खासकर D10 के चार्ट में, जो कि प्रोफेशनल सक्सेस को दिखाने के लिए बहुत हाई था। यहाँ पर वो न्यूट्रल हो जा रहा है। इसका मतलब है कि या तो ये पार्टी जब आगे बढ़ेगी तो कुछ हैंग कंडीशंस में आ जाएगी, पूरी तरीके से अपनी विक्ट्री को ये चार्ट इस समय कवर अप नहीं कर पा रहा। ये चुनौतियां आपको जब यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे तब देखने को मिल सकती है। फाइनल आउटकम जो लग रहा है वो ये कि इस चार्ट के हिसाब से मेन रीजन, शनि जब भी अपने भाव छठे भाव में बैठता है तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद रिजल्ट देता है। हम 200% की एफर्ट करते हैं तब जाके रिजल्ट जो है वो 80 या 70% नजर आता है। तो यहाँ पर यही परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने होंगे और सीटें पिछली बार से बढ़ेंगी, लेकिन जो कंप्लीट हम सक्सेस चाहते हैं, बहुत हाई पोस्ट सक्सेस, वो इस समय बनती हुई नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो है पार्टी के पॉइंट पे उनका एक रिवाइवल जरूर होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। धन्यवाद।